हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो हमारा ब्लाउज होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 4 टक जो ब्लाउज होता है जिसमें प्लेट पड़ती हैं 4 आगे के साइड में और 2 पीछे के साइड में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को उसी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसे कि जो हमारा ब्लाउज होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब लेडीज ब्लाउज को पहनती हैं, वेयर करती हैं, तो उसके बाद में जो उसके शोल्डर हैं वो डाउन होने लगते हैं और कभी कभार ऐसा होता है शोल्डर बहुत ज़्यादा ऊपर को चढ़ने लगते हैं। तो उसकी समस्या आखिरकार क्यों आती है? और हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग को हार्मोन निकालने का तरीका पता नहीं होता, तो आप लोग ऐसी जो है अंदाजे से अपना हार्मोन निकाल देते हो, तो उससे भी आप लोग के आर्मोल में या फिर आपके ब्लाउज के शोल्डर वगैरह में थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन आने लगती है। और कुछ लोग अपने नेक में प्रॉब्लम रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो है आर्मोल में झोल आने लगती है। तो वो आखिरकार कौन सी ऐसी समस्या है जो लोग नेक में करते हैं, शोल्डर में और आर्मोल में? ठीक है, आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर सब कुछ सही बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से स्केल लेनी होगी। ठीक है, अपनी येलो वाली। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे एक निशान इस तरीके से। ठीक है, ये सीधा करने का हमारा निशान हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे, आपकी ब्लाउज की जो भी लेंथ आप उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं इसकी जो लेंथ रखूँगा वो रहूँगा 15 यानी कि 15 इंच। ठीक है, उसके बाद में 1.5 इंच का दूंगा मैं एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, और इस तरीके से जो है मैं इन नीचे वाले जो हमारे निशान है ना, इनको मैं पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट कर दूंगा। ये हो गया हमारा पहला निशान। उसके बाद में ये हो गया हमारा दूसरा निशान। ठीक है, हमने दोनों निशान लगा लिए। अब दोनों निशान लगाने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यहीं पर आ जाती है। इतने निशान तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन उसके बाद में समस्या आती है आर्मोल किस तरीके से निकालें। ठीक है, आर्मोल निकालने का तरीका हर किसी को नहीं मालूम होता। अब देखो, एक बेसिक सा तरीका बताऊंगा जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। देखो, बहुत सारे लोग घुमा फिरा के आप लोग को समझाते हैं आर्मोल निकालने का तरीका, लेकिन मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आर्मोल किस तरीके से निकालें सिर्फ 1 मिनट में। तो सबसे पहले आपको एक निशान लगाना होगा इस तरीके से अपनी कंधी का। ठीक है, शोल्डर का जितना भी आपका शोल्डर हो आप उस हिसाब से अपना निशान लगा लें। जैसे कि इसका जो शोल्डर है वो है 11 इंच। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको कटिंग कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका जो शोल्डर है वो है 11 इंच, तो मैं 5.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगा। ये अगर इसका शोल्डर 12 इंच होगा तो मैं 6 इंच पर निशान लगा दूंगा। तो फिलहाल मैंने 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगा दिया। अब देखो, कुर्ती हो या ब्लाउज हो, दोनों में एक सिंपल सा तरीका काम करता है आर्मोल निकालने का। अब वो तरीका कौन सा होता है वो भी मैं आप लोग को समझा दूं। जैसे हमने यहाँ पर जो इसका शोल्डर रखा वो रखा 5.5। ठीक है, तो शोल्डर जो हमारा जितना भी होता है, जैसे मैंने इसका शोल्डर 5.5 रखा, तो शोल्डर में अगर हम ½ इंच ऐड करें यानी कि आधा इंच और एक्स्ट्रा रखें तो कितना होता है? वो होता है 6 इंच। ठीक है, तो हमने इसका जो शोल्डर रखा वो रखा 5.5 इंच, इसका जो हम आर्मोल रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, आर्मोल निकालने का। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आर्मोल जब भी आप निकालो तो इसी तरीके से निकालो, किसी और लफड़े मत पड़ो। सारे जो तरीके होते हैं लोग सही बताते हैं, लेकिन उनमें वो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है आपका समझने में भी। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके भाई समझ में ही नहीं आ पाता है कि हमें आर्मोल निकालना किस तरीके से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपने निशान लगा दिए। अब ये निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इसका चेस्ट का और इसके जो है दामन का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है हमारे चेस्ट के निशान की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम टक्स डालेंगे वो डालेंगे 2.25 या 3 इंच पर। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो यहाँ ऊपर रखेंगे 8.5 इंच, ये देखिए 8.5 इंच पर। और यहाँ पर 1.25 इंच या 1.5 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ 1.25 इंच का मार्जिन। जैसे मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर ऊपर निशान लगाया, तो यहाँ पर जो हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पर। उसके बाद में 1 इंच का देंगे हम यहाँ पर इसकी टक्स के लिए मार्जिन, जो आधा इंच के यहाँ टक्स पड़ेगी, 1 इंच का हो जाता है टोटल। उसके बाद में देंगे यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर इनको इस तरीके से जो है मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम इन निशानों को मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है, हमारे ये निशान लग चुके हैं। उसके बाद में जो हमने टक्स का निशान लगाया है वो लगाया है यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर। ठीक है, आप 3.25 पर भी लगा सकते हो, वैसे जो ज़्यादातर छोटे साइज में लगाते हैं वो लगाते हैं 3.25 इंच पर। अब यहाँ पर आर्मोल निकालने की बात आती है, तो आर्मोल का हम क्या करें? ठीक है, तो देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
आर्म होल ऐसे ही अपने अंदाजे से गोलाई घुमा देते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपको ये चीज़ नापनी है, ठीक है। ये इस निशान से यहाँ तक आ रहा है 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच। उसके बाद में यहाँ से जो है अपने इसके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अगर आपसे आर्म होल की गोलाई देना नहीं आती है तो इस तरीके का एक फ्रेंच कवर आता है, ये आपको मार्केट में 20 से 50 रुपए तक के बीच में मिल जाएगा। आप इसको बड़ी आराम से जो है खरीद सकते हैं और इससे आपकी गोलाई जो है एकदम परफेक्ट शेप में आती है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगा दिया। अब उसके बाद में बात आती है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से अपने जो है फ्रंट पार्ट की गोलाई लेनी है। तो यहाँ पर 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए अपने इस तरीके से। और उसके बाद में ये बचा यहाँ पर कितना, ये बचा हमारा 2 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। तो 2 इंच में 1 सूत कम पर यहाँ एक निशान लगाएंगे और इस निशान पर लगाने के बाद में यहाँ से यहाँ पर देंगे इसकी गोलाई। ये देखिए, यहाँ पर हमने दे दी, ये हो गई हमारी बैक पार्ट की, ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई, ठीक है। अब उसके बाद में देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत जो आती है वो हमारी यहीं पर आती है। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो नेक जो रखते हैं ना अपना, वो रखते हैं जैसे ऊपर से रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर से रखेंगे, 1.25 इंच नीचे से रख देंगे 3.25 इंच। ऊपर का जो है कम लेंगे, ऊपर का लोग क्या करते हैं 2.25 भी ले लेते हैं इस तरीके से। तो ऊपर का कम ले लेंगे, नीचे ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ एक लगाकर, उसके बाद में हम कटिंग नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। तो जैसे मान लो इस पर हमने ये गोलाई का जो है निशान लगा दिया अपने नेक का, और उसके बाद में इसी गोलाई पर हमने अपने नेक को यहाँ पर जो है कटिंग कर दिया। अब इस गोलाई पर अगर हम अपने नेक को कटिंग कर देंगे और अपने ब्लाउज को सिलेंगे तो दिक्कत क्या आती है, देखो यहाँ से तो हमारा कम हो जाएगा और यहाँ से हमारी कंधी की जो है बढ़ जाएगी, लेकिन ये एकदम उल्टा हो जाता है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे कि मेरे पास ये एक और ब्लाउज कटा हुआ है, मैं अपने इस वाले ब्लाउज को अभी समेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्लाउज में देखो क्या समस्या आई है, तो जैसे कि मैंने इसी तरीके से कटिंग करा था कि उसमें जो है मैंने ऊपर का देखो कम लिया है, नीचे का ज़्यादा लिया है। अब जैसे ही मैं नेक को, देखो नेक के अंदर को घोंच खा रहा है, अब मैं इसको नेक को अगर सीधा करूंगा इस तरीके से, तो देखो नेक सीधा करने के बाद में देखो यहाँ पर एक झोल आ गई। यहाँ पर अगर हम इस झोल को ख़त्म करेंगे तो ये झोल आएगी हमारी यहाँ पर आर्म होल पर आकर ही ख़त्म होगी। ये देखो यहाँ पर एक प्लेट डालेंगे और यहाँ पर एक प्लेट आएगी, तो हमारी आर्म होल पे झोल ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब लेडीज इस ब्लाउज़ को पहनेगी तो यहाँ पर उसके इस तरीके से रिंकल्स पड़ जाएंगे, तो ये चीज़ एकदम गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी आपको नेक के निशान नहीं लगाने कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगा वो लगाऊंगा 3.25 इंच पर, और नीचे भी जो निशान लगाना है वो लगाना है मुझे 3.25 इंच पर। अब मैं इन निशानों को एकदम जो है सीधा कर दूंगा। इन निशानों को सीधा करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर जो मैं गोलाई का इस तरीके से शेप दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये गोलाई का हमने शेप दे दिया। अब गोलाई का शेप देने के बाद में अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक समस्या कर देते हैं कि लोग जो है अपने नेक की तरफ को ढाल दे देते हैं। यहाँ पर जो डाउन करेंगे इस तरीके से करेंगे, देखो इस तरीके नेक की तरफ को डाउन करेंगे, लेकिन हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर क्या कहता है, बॉडी जो हमारी होती है वो हमारी कंधी डाउन होती है और जो हमारा नेक यानी कि गले का एरिया होता है वो ऊपर को उठा हुआ होता है। इसका मतलब हमें जो डाउन करना होगा वो अपने कंधी की तरफ करना होगा, अपने आर्म होल की साइड में। तो आपको इस तरीके से हमेशा जो है डाउन करना है। लोग इस तरीके से करते हैं, ये चीज़ गलत है उनका, और जो है साइडों से उठेगा ब्लाउज और झोल मारेगा, तो ये समस्या कभी नहीं करनी है। इस तरीके से जो है ये देखिए आपको ऐसे डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज के सारे निशान लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर मैं जो है इसको कटिंग कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने नेक को कटिंग कर लिया, अब मैं पहले आपको इसका जो है शेप दिखाता हूँ कि शेप किस तरीके से और कितना प्यारा आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा एकदम ब्लाउज का जो है ढाल आया, देखो कहीं पर भी झोल नहीं है, नेक एकदम स्ट्रेट आया है, एकदम बढ़िया आया है देखो। और यहाँ पर हमारे कहीं भी देखो एकदम झोल नहीं आ रही, नेक एकदम सीधा भी कर दे रहा हूँ तो कहीं झोल नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है हमेशा ब्लाउज की कटिंग करनी है और आपको आर्म होल इसी तरीके से निकालना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।